हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th के नन हिंदी यानी SIL हिंदी के बारे में। इसके मैं सभी सब्जेक्टिव्स के आंसर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले क्लास यानी क्लास 10th की तैयारी यहाँ से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस देखना और उसका मैं आंसर भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा उसी में। चलिए स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ सबसे पहले नचिकेता कौन था। दूसरा नंबर प्रश्न है पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। उसके बाद ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला हाड़ा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था। उसके बाद है गुड्डी यानी गीता अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। आगे अगर देखेंगे तो अगला है मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। अगला है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। गंगा स्तुति शीर्षक कविता के कवि कौन है तथा वे कहाँ के रहने वाले थे। शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से हमें क्या सीख मिलती है। और कबीर के दोहे शीर्षक पद्य में आपको कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इन सब का मैं एक एक करके आंसर आपको देता हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है नचिकेता कौन था। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर है नचिकेता महर्षि वाजश्रवा का इकलौता पुत्र था जो कि एक पितृभक्त बालक था। इसमें दृढ़ता सत्य और धर्म के प्रति आगाह निष्ठा से। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ अगला सवाल है पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी क्यों खुश नहीं था। तो यहाँ पे है चूँकि समय समय पर उस व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही थी जिनकी पूर्ति के लिए वह पेड़ के पास आता था। यह क्रम लगातार चलता रहता था फिर भी उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी जिस कारण वह व्यक्ति पेड़ से खुश नहीं था। अगला सवाल है पुष्प की अभिलाषा में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा में मैं शब्द पुष्प के लिए प्रयोग किया गया है जिसमें पुष्प अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो अगला सवाल हम लोगों ने जो लिया है वो है गंगा स्तुति शीर्षक कविता के कवि कौन है तथा वे कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गंगा स्तुति शीर्षक कविता के कवि विद्यापति है। वे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के रहने वाले थे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है कबीर के दोहे शीर्षक पद में आपको कौन दोहा अच्छा लगा और क्यों। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कबीर के दोहे में मुझे सबसे अच्छा निम्न पद लगा। काल करे सो आज करे सो अब पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। तो इस कथन से कबीर यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने सभी कार्य को समय रहते कर लेनी चाहिए, नहीं तो कभी भी समय की समाप्ति हो जाएगी और हम हाथ मलते हुए रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करें। तो चाह नहीं मैं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। तो इसका मैंने सेकेंड वाले का आंसर किया है क्योंकि दो में से किसी एक का ही आंसर करना है। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है या चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। प्रस्तुत पंक्ति पुष्प की अभिलाषा से ली गई है जिसमें पुष्प यह कहना चाहता है कि मुझे सम्राटों के सब पर हे भगवान नहीं डाला जाए, मुझे देवों के सिर पर नहीं डाला जाए, देवों के सिर पर भी डाले जाने तथा उनके भाग्य पर गर्व करने की इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला है निम्न में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। तो आपको 4 दिया गया है, 5 दिया गया। इसमें से किसी एक राष्ट्रीय एकता, स्वास्थ्य और व्यायाम, दहेज प्रथा, एक अभिशाप और भिक्षुक और हमारा विद्यालय। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता पर आप लोगों के लिए यहाँ पे दे दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे। आप लोग पॉज करके इसको लिख लेंगे और वहाँ एग्ज़ाम में जाने के बाद आप लोग सेम टू सेम छाप देंगे इसको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।